ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 26 मई 2026। आज की मुरली के सार में सुप्रीम टीचर बाबा ने पढ़ाई के साथ साथ नशा दिलाते हुए कहा कि तुम बच्चों को सदा यह खुशी बनी रहनी चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीखते हैं राजा बनने के लिए। और बाबा कहे इस पढ़ाई की खासियत व खूबी क्या है। इसमें पीछे आने वाले बच्चे भी पढ़ाई से आगे चले जाते हैं। 3 मास के बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। बाबा कहे नए नए बच्चे आते हैं, जब ज्ञान सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं, पढ़ाई में अच्छा गैलप कर लेते हैं। और साथ साथ बाबा ने विशेष बताया कि कई बच्चे पूछते हैं ना कि बाबा पढ़ाई कब तक चलेंगी। तो आज बाबा ने कहा कि यह पढ़ाई तब तक चलेंगी जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो, हिसाब किताब चुकतो ना हो जाए। और नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों को अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाकर ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ कोई दुख का नाम निशान नहीं रहता। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे यह है राजयोग, राजा बनने के लिए। इस याद से ही तुमको खुशी का पारा चढ़ता है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। और साथ में कहा कि यह देखो कितना बड़ा इम्तहान है और तुम बच्चे कितने साधारण बैठे हो। तुम बच्चों को अंदर निश्चय है कि हम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हैं। तो बाबा कहे यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाबा के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं जो कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाते हैं। फिर अटेंशन दिलाया कि मौत सामने खड़ा है, इतने लाखों करोड़ों कौन बैठ खाएंगे, क्यों नहीं इसको सफल करना चाहिए। यह रूहानी कॉलेज से मनुष्य एवर हेल्दी एवर वेल्दी हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कंबाइंड है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिसमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है ही है। और साथ में बाबा कहे ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुमको फिर कारून का खजाना मिलता है। इसलिए अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं ना, ठक्का करने से विश्व की बादशाही मिल जाती है। यह फिर है निश्चय की बात। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है, तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है। उत्तर में बाबा कहे यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखे बुद्धि वाले अर्थात तीव्र पुरुषार्थी नए बच्चे पुराने से भी आगे जा सकते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास न हो, कर्मातीत अवस्था न हो, सब हिसाब किताब छूट न जाए। अर्थात पुरुषार्थ व पढ़ाई तब तक करनी है जब तक आत्मा सतो प्रधान न बन जाए। ओम शांति। बच्चे कहाँ बैठे हैं? बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे कहाँ बैठे हैं? बेहद के बाप के स्कूल में। बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चे को? बाबा कहे यह नशा किन बच्चों को होना चाहिए? बेहद के बाप के बच्चों को अथवा रूहानी बच्चों को। बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। यह तो नाम रूप हो गया, बाप पढ़ाते ही है रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा बेहद का बाप वही है जिसको भगवान कहते हैं। भगवान वाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं है। कहते भी हैं शिव परमात्माई नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंच ते ऊंच निराकार। तुमको श्री कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, न पढ़ाया था। तुम जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे तुमको नशा भी है, स्मृति भी है और तुम यथार्थ जानते हो कि हमें कोई साधारण मनुष्य नहीं पढ़ाते, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज है
नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़े ही होती है। यह भी अब तुम समझ रहे हो, सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। तुम भी अभी जानने लग पड़े हो, बहुत समय से जानते आए हो। ऐसे भी नहीं, बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते हैं। यह भी खूबी है, 3 मास के बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। बाबा कहे यह इस पढ़ाई की खूबी या विशेषता है कि पीछे आने वाले भी आगे जा सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है। यह वंडरफुल बात है। और बाबा इस पढ़ाई की दूसरी खासियत बता रहे हैं कि लौकिक में तो बाप टीचर होता है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यहाँ तो शिव बाबा सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सभी बच्चों को। बाबा कहे ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते। यह तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं। तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं। जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। बाबा फिर अंडरलाइन करा रहे हैं कि यह पढ़ाई बाबा तब तक पढ़ाते रहेंगे जब तक तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कहे कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसा स्कूल होता नहीं जो बच्चे बैठे हो और समझे परमधाम निवासी बाबा आकर हमें पढ़ाएंगे। अभी तुम यहाँ बैठे हो तो समझते हो हमारा बेहद का बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहे ऐसे स्मृति रहे तो भी खुशी बनी रहेंगी। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। यह प्रजा योग नहीं है, यह है राजयोग। इस योग से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं, तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो। अब बाप के सन्मुख बैठे हैं। बाबा कहे तुम बच्चे बाबा के घर में आते हो तो क्या निश्चय और नशा रहता है कि हम बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं। बाबा भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है। यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो हो न सके, ऐसे थोड़े ही श्री कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लोन लिया है, यह फिक्स है। बाबा कहे यह मेरा फिक्स शरीर है, उसमें ही मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं। कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं हैं। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं। माया फिर ऐसे सुला देती हैं। बाबा कहे यह खेल चलता रहता है। बाबा आकर सुजाग करते हैं और माया फिर सुला देती है। बाबा कहे अब तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, मुझे जानते हो ना। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन दुख हरता सुख करता है। श्री कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सन्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था। यही समय था जो पास्ट हो गया।
वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत है, पढ़ाने वाले से प्रीत है। बाबा कहे कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं। यह शिव बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते हैं। यह हमारे बच्चे हैं। यह भी बच्चों को ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पार करेंगे। अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो। यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में ब्रह्मा सरस्वती आदि देव आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज, बाकी सब है पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। बाबा बता रहे हैं कि मैं आकर क्या कर्तव्य करता हूँ? शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। ऐसा कोई कर न सके। बाप ही तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाई, फिर देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह है ही सहज राज योग की पढ़ाई। राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पार्ट बजाया। बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। बाबा कहे राजधानी है ना तो एक ही राजा थोड़ी ही होगा। बाबा कहे तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो। यह है ही छी छी कांटों की दुनिया। हम 84 जन्मों का चक्र लगाई नरकवासी हुए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करेंगे। हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे। राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। स्थापना होती ही है संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है क्या है कि यह है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। बाबा कहे अभी संगम का समय सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है, जहाँ अनेक आत्माएं एक पिता परमात्मा से मिलती हैं। बाबा कहे परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना चाहिए। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है। यह तो जरूर होगा। बाबा कहे यह तो ड्रामा का चक्र है। दुनिया पुरानी से नई, नई से फिर पुरानी होती है। नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हैं हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं। अनाज कहाँ से लाएंगे? अभी तुम बच्चों को यह खातरी है। अर्थात बाबा कहे अभी तुम रियलाइज करते हो कि यह सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्य को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है नर्क के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवताएं होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र हैं। बाबा कहे प्रैक्टिकल में राज्य किया है, उसका यादगार चित्र भी है लक्ष्मी नारायण की राजधानी। बाबा कहे सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म के कहलाते नहीं है, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे? आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है।
गोल्डन एज से सिल्वर एज में आई, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में 84 जन्म का चक्र लगा कर आए हैं। अनेक बार यह पार्ट बजाया है। इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। बाबा कहे वो तो पीछे आने वाले हैं, वो कहते हैं मोक्ष चाहिए, वास्तव में तंग तुमको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहे 84 का चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों न हम छूटे, परंतु यह तो हो न सके। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर भारत में ही है और कोई खंड में इतने नहीं हैं। ढेर की ढेर मत है, एक न मिले दूसरे से। बाबा कहे कितने मठ, पंथ, धर्म आदि हैं और कितने मतांतर हैं। बाबा कहे रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते हैं, कोई क्या। इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। अर्थात बाबा कहे ऐसे चमत्कार देख के कई मनुष्य खुश होते हैं। बाबा कहे यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर हैं, हम आत्माओं का बाप, रूहानी बाप रूहों से बात करते हैं। सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ी पिछाड़ी क्यों गंवाते हो। बाबा कहे इतनी ऊंच प्राप्ति कराने वाला ऊंच अनमोल जन्म मिला है, तो फिर छोटी छोटी बातों में अपना समय क्यों गंवाते हो। बाबा कहे यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होंगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। बाबा कहे समझदारी किसमें है, जो समय से पहले अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सफल करे। बाबा कहे यह रूहानी कॉलेज खुलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कंबाइंड है। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारुण का खजाना भी मिलता है। बाबा कहे अल्लाह अव्वल दिन का नाटक दिखाते हैं ना। तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बहुत सुख है। नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो। कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। बाबा कहे हर 5000 वर्ष के बाद मैं तुमको समझाता हूँ, फिर तुम भूल जाते हो। तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं। बाबा कहे यह जो भी बातें हैं वह सत्य, रियल हैं। बाबा कभी रॉन्ग नहीं कहेंगे, वह है ही ट्रुथ। सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया, फिर रावण अनराइटियस बनाता है। यह है ही झूठ खंड, गाते भी हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कौन सा संसार? बाबा कहे कौन सा संसार झूठा है? यह सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था, अर्थात सब आत्मा सुखदायी थी, सतो प्रधान थी, प्रकृति और आत्मा दोनों। बाबा कहे दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है, नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, अर्थात बाबा कहे सेंटर्स खुलते जाएंगे तो और बच्चे भी आते जाएंगे, वृद्धि होती जाएंगी। बाबा कहे तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि हमारा ब्राह्मण परिवार बढ़ रहा है।
बाप कहते हैं, मुझ ज्ञान के सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल मर गए हैं। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। ज्ञान चिता पर बिठाई स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन गए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाबा कहे, पहले तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान मिला है तो तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर इतना अटेंशन देना चाहिए। बाप को याद करना चाहिए। याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पिछाड़ी नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर यह बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे, उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। बाबा कहे, शक्तिशाली कब बनेंगे? जब अपनी आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों को कैच करेंगे, उसको कैच कर प्रैक्टिकल स्वरूप बनेंगे और साथ में सदा यह स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर यही बन रहा हूँ। यही स्मृति ही शक्तिशाली बनाएंगी। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि एक धक से सौदा करने वाले एक का होने के कारण सदा एक रस रहते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय 2 नाव में पांव रखते हैं, वह सदा कोई न कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बनते हैं। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।